प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि एक और दिन आयु प्रभु ने हमारी बढ़ाई है। और आज का ये पवित्र दिन जो पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग कलीसियाओं में इकट्ठा होते हैं, प्रभु की महिमा स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचाते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु की वाणी को सुनते हैं। इस दिन को प्रभु ने आशीषित किया है और ठहराया है कि हम भी यहाँ इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा जाहिर कर सकें। हमारा भी यहाँ इकट्ठा होना प्रभु के समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे। हमने प्रभु की आराधना की, गीतों को गाया, वचन को पढ़ा, मनन किया, प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल के जो है हमने प्रभु से मांगा, प्रार्थना की, धन्यवाद किया प्रभु का। अब समय है जबकि प्रभु अपनी वाणी हमें सुनाना चाहता है अपने वचन के द्वारा। और जब हम प्रभु के समक्ष उपस्थित होते हैं, हमें शांत रहना है अपने हृदय और अपने शरीर दोनों से, ताकि प्रभु का वचन जो है वो हमारे हृदय तक उतरने पाए और हमारे जीवनों में वो कार्य करने पाए, हमारे अंदर बदलाव लाने पाए और हमें प्रभु की समानता में बढ़ाता जाए, ताकि उस दिन जब प्रभु का आगमन का दिन है, जैसा पौलुस अभी हमने पढ़ा, कहता है हमें हियाव हो कि हम प्रभु के समक्ष उपस्थित होने पाए। आदम की तरह हम छिपे ना, जब प्रभु पुकारे, प्रभु आए, तो हम यूं ना कहें कि मैं नंगा हूं, तेरे सामने मैं उपस्थित नहीं हो सकता। प्रभु ने अपने सब डरवैयों के लिए वस्त्र तैयार किया है, जो प्रत्येक को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। मेमने के विवाह जब पढ़ते हैं हम प्रकाशित वाक्य 19 में, वो वस्त्र परमेश्वर की दुल्हन को दिया जाएगा जो महीन मलमल है, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई अशुद्धता नहीं, जो पवित्र है। उस वस्त्र को प्रत्येक जन को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, ताकि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर नंगा ना पाया जाए और उसे प्रभु से छिपना पड़े, उसे प्रभु से दूर रहना पड़े और प्रभु के साथ वो ना जा पाए। आज हमने वचन में से पढ़ा 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। मैं चाहूंगा कोई जन 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 15 और 16 और 17 आयत को पढ़ दे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा, जो पिता परमेश्वर हमें सिद्ध बना सकता है। पिता ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे। जो कुछ बातें तू इस वचन के द्वारा हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो पिता परमेश्वर नाश ना हो, बल्कि बहुतायत से फलवंत हो और तेरे योग्य फल लाए। प्रभु पिता परमेश्वर आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु पिता तूने पिता परमेश्वर अपने चरणों में बैठने की योग्यता दी है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी वाणी को सुनने पाए, समझने पाए, अपने जीवनों में लागू करने पाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु कि तूने मुझे एक बार फिर प्रभु इस योग्य जाना है और प्रभु ये कार्य सौंपा है कि मैं प्रभु तेरे वचन की वाणी पिता परमेश्वर औरों तक पहुंचाने पाऊँ। अपनी विश्वास योग्यता दे, अपनी सामर्थ्य प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देती प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। कई बार हमसे
लोग सवाल कर देते हैं कि धर्म की पुस्तकें तो कितनी हैं संसार में, तो हम आपके धर्म की पुस्तक को क्यों पढ़ें, क्यों इसको माने, क्यों इस पर विश्वास करें। हमारे पास उस समय जवाब नहीं होता कि हम इस पुस्तक के विषय में क्या उनको बोले और कैसे उनको समझाएं। लेकिन जब पवित्र आत्मा से हम अगुवाई मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमें समझाती है उस समय, और आज भी पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहती है कि ये पुस्तक कितनी कीमती है और इसके द्वारा क्या क्या कार्य हो सकते हैं जो हम दूसरों को भी बता सकते हैं अपने अनुभव से, और जो कुछ हमारे जीवन में बीता है इसको पढ़ने से, इस पे विश्वास करने से, उन सब बातों से हम उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो प्रभु के पास तब आते हैं जब उनके जीवन में कोई संकट हो, कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, कोई कलेश हो, कोई कर्ज में हो, मुकदमा चल रहा हो, तब वो आते हैं कलीसिया में, पास्टर के पास के या किसी सभा में। वो तब आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना होगी और हमें छुटकारा मिलेगा। उनको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। आने वाले समय पे हम क्रिसमस मनाने वाले हैं, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि संसार में वो क्यों आया। बहुत से ऐसे अब अंत के दिन चल रहे हैं, बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता प्रचारक भी उठ खड़े हुए हैं जिनके विषय में अभी हम पढ़ेंगे, जानेंगे, जो इन बातों का, लोगों के भय का, जो ये भय है उनके अंदर, उसका फायदा उठाते हैं, उनका डर का फायदा उठाते हैं। कोई बीमार है उसका फायदा उठाएंगे, कोई कर्ज में है उसका फायदा उठाएंगे, कोई संकट में है, कलेश में है, उसका फायदा उठाएंगे अपने फायदे के लिए, कि उनको उससे फायदा होगा, उनका धन दौलत बढ़ेगा। जैसा वचन कहता है वो अपनी पेट के लिए सेवा कर रहे हैं, प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, प्रभु के नाम से प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु के आने का जो उद्देश्य है उसको लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। प्रभु के नाम से वो चंगे भी होते हैं, छुटकारा भी मिलता है, लेकिन वो दोबारा से बीमार होते हैं, दोबारा से उसी पाप के बोझ से लदे रहते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तो शैतान उन्हें अपने साथ ले जा लेता है। प्रभु का वचन कहता है हर एक आत्मा मेरी ओर से नहीं है, तुम उनको परखो, तुम उनको जानो, कि वचन के अनुसार वो सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। यहां पे लिखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हम में से कई लोग मसीह परिवार में पैदा होते हैं जिनके घर में बचपन से ही पवित्र शास्त्र जो है वो होता है, ये वचन होते हैं, ये बाइबल होती है। ऐसे ही तिमुथियुस भी था। तिमुथियुस अपनी नानी और अपनी माता के चरणों में बैठ के वचन को सीखता था। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होके जो है प्रभु के चरणों में आते हैं, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो तिमुथियुस की तरह अपने कलीसिया में अपने पास्टर से उस वचन को सीखे, समझे, या चर्च में और जो ले लीडर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, उनसे वचन को सीखे। वचन की शिक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। संत पौलुस यहाँ तिमुथियुस को समझा रहा है, उसे कुछ सिखाना चाहता है और कहता है बचपन से तूने पवित्र शास्त्र को जाना है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना देता है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से। और मसीह पर विश्वास क्यों करना है? आगे क्या लिखा है? संपूर्ण विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना देता है।
लेकिन अभी जैसे मैंने पहले बताया, लोग आते हैं विश्वास करके कि हम चंगे हो जाएं, हम कलेश हमारे दूर हो जाए, हमारे कर्ज दूर हो जाए, हमें सांसारिक बातों में जो हमें दुख है, संकट है, दर्द है, उससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे हमें सिखाता है कि हमें विश्वास इसलिए करना है कि हम उद्धार पा सकें। उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान बना सकता है वो, हम ये वचन जो है हमें उद्धार पाने के लिए। लेकिन जहां ये वचन का प्रचार नहीं है, जहां सिर्फ यही प्रचार होता है कि प्रभु चंगाई देता है, प्रभु छुटकारा देता है, प्रभु संकटों से बचाता है, प्रभु के पास आओ तो तुम्हें पास धन दौलत आ जाएगा, प्रभु के पास आओ तो तुम्हारे बच्चे अच्छी शिक्षा पा जाएंगे, प्रभु के पास आओ तो तुम्हें बीमारी से चंगाई मिल जाएगी, वहां पर प्रभु का ये वचन हमें उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान कभी भी नहीं बना सकता। और प्रभु जो संसार में आया, अपनी उस महानता को छोड़कर, अपने उस स्वर्गीय राज्य को छोड़कर, उसका उद्देश्य जो था यहां आने का, उसको हम व्यर्थ ठहरा देते हैं। हमें जब भी प्रभु के पास विश्वास से आना है तो इस विश्वास से आना है कि वो हमें बुद्धिमान बनाएगा कि हम उद्धार तक पहुंचने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी किसी मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ है। हम कलीसिया में जितने लोगों को देखते हैं, प्रभु की सभाओं में जितने लोगों को देखते हैं जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, चाहे वो क्वायर में हो, चाहे पास्टर हो, चाहे ले लीडर हो, या कलीसिया का कोई भी जन हो, अभी भी वो उद्धार प्राप्त नहीं कर पाया है। क्योंकि उद्धार प्राप्त सिर्फ तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब इस शरीर को छोड़कर हम उसके साथ जाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे प्रभु का वचन कहता है जिस दिन वो तुरही फूकी जाएगी, अंतिम तुरही, पृथ्वी जितने मुर्दे उसमें हैं उसको दे देगी, और जो हम अभी इस शरीर में हैं, हमारा भी ये शरीर बदल जाएगा और हम प्रभु यीशु के साथ उठाए जाएंगे। वो होगा उद्धार का दिन। अभी जो है सिर्फ हम उद्धार के मार्ग में हैं। अभी हम सिर्फ उद्धार के मार्ग में हैं। हमें बुद्धिमान बनना बहुत आवश्यक है, और वो बुद्धिमान बना सकता है हमें सिर्फ प्रभु का ये वचन, कि हम उस उद्धार तक पहुंचने पाए। वो उद्धार का द्वार हमें नजर तो आ रहा है, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि द्वार के पास पहुंचकर हम भीतर ना पहुंचने पाए, बंद हो जाए द्वार, खटखटाते रह जाए। हम तो चर्च जाते थे, हम तो दशवांश देते थे, हम तो तेरे लिए गीत गाते थे, आराधना स्तुति करते थे, लेकिन प्रभु कहे, हे दुष्ट जन, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने वचन को नहीं सीखा, तूने वचन के द्वारा जो है बुद्धिमान नहीं बना, और तूने ये नहीं समझा कि उद्धार का जरिया क्या है। हालेलुया, तू संसारिक जीवन में मुझसे सिर्फ फायदा उठाता रहा। तू बीमार होता, मेरे पास आता, मैं चंगाई दे देता। तू कष्ट में होता, मेरे पास आता, मैं तेरा संकट मिटा देता। तू कर्ज में होता, मेरे पास आता, मैं तेरा कर्ज हटा देता। लेकिन तूने कभी मुझे अपना निजी उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण नहीं किया, इसलिए मैं तुझे नहीं जानता। तूने वो वस्त्र नहीं धारण कर रखा जिसको पहनकर तूने उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया, आगे 16वीं आयत में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये बाइबल जो है, इसकी 66 पुस्तकें, उसमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा ना गया हो। प्रत्येक, इसके राइटर हो 40 से थोड़े अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो इसके लिखने वाले हैं, लेकिन सब
परमेश्वर की प्रेरणा से द्वारा जो है इसको लिखने पाए हैं। इसलिए हम इस पे आंख बंद करके जो है विश्वास कर सकते हैं। हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये एक ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रची गई है। स्वर्गीय पुस्तक है, ये कोई मनुष्य की पुस्तक नहीं है, ये मनुष्य द्वारा नहीं रची गई, ये परमेश्वर के द्वारा स्वयं रची गई है। बाकी संसार की पुस्तकें जितनी है वो मनुष्य के द्वारा रची जाती हैं, चाहे वो धार्मिक पुस्तकें हों, चाहे वो कैसी भी पुस्तकें हों, स्कूल की, कॉलेज की, या फिर जो कहानी किस्सों की पुस्तकें होती हैं, सब मनुष्यों के द्वारा रची जाती हैं। उसमें परमेश्वर की कोई भी प्रेरणा नहीं है। लेकिन इकलौती एक ये पुस्तक है जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रची गई है। इसमें मनुष्य का कुछ भी अंश नहीं है, मनुष्य की कोई भी बात इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वाणी है, जिसको हमें सुनना बहुत आवश्यक है, जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्योंकि यह पुस्तक उपदेश देने के लिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है ये बताने के लिए, और समझाने के लिए कि तू जो तेरा मार्ग तूने चुना हुआ है वो परमेश्वर का मार्ग नहीं है, वो उद्धार तक नहीं पहुंचा सकता। और सुधारने के लिए जो जीवन बिगड़े हुए हैं, शैतान की चुंगल में है, जिन्होंने अपने हृदय को कठोर कर रखा है, उनको सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। धर्म की शिक्षा, धर्म सिर्फ दो है। मनुष्य ने तो बहुत से धर्म बना लिए हैं, लेकिन धर्म सिर्फ दो है। एक प्रभु की आज्ञा मानना, एक प्रभु की आज्ञा ना मानना। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा मानना हमारे को ये पवित्र शास्त्र सिखाता है। हालेलुया। जो हमें धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। प्रभु सिद्ध है, परमेश्वर सिद्ध है, और वो चाहता है उसका जन भी सिद्ध बने और मैं उसे अपने सिवानों में ले लूं। हालेलुया। इसलिए मुझे आपको प्रत्येक उस जन को सिद्धता तक पहुंचना जहां परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है बहुत आवश्यक है, और उसके लिए ये पुस्तक हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये पुस्तक हम सब के पास होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पुस्तक नहीं है, परमेश्वर की वाणी है जो हमें सिखाने, समझाने, उपदेश देने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के योग्य है। संसार में सिर्फ एक ही ये पुस्तक ऐसी है जो हमें, जैसा इसमें लिखा है, उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। जब इसका हम लाभ उठाएंगे तभी हम सिद्धता तक पहुंचने पाएंगे। अगर हम इसको तुच्छ जानेंगे तब हम कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मनुष्य भले काम बहुत करता है, हम लोगों के बीच में देखते हैं, विशेषकर हमारे हिंदुस्तान में बहुत से धर्म के काम हो रहे होते हैं। चींटियों को लोग खिला रहे होते हैं, पक्षियों को लोग खिला रहे होते हैं, जानवरों को लोग खिला रहे होते हैं, मछलियों को खिला रहे होते हैं, जिनको परमेश्वर ने रचा है, और सबकी जिम्मेवारी परमेश्वर के ऊपर है। वो ना भी खिलाए तब भी कोई उनका नुकसान नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं ये हम धर्म के कार्य कर रहे हैं, ये हम भले काम कर रहे हैं। अंधकार में जी रहे हैं मनुष्य, आज अंधकार में लोगों को खाना खिलाते हैं, भंडारे करते हैं, बहुत से ऐसे कार्य करके सोचते हैं कि हम इसके द्वारा उद्धार को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उनमें प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं होता, परमेश्वर कहीं नहीं होता, पवित्र आत्मा दूर दूर तक नहीं होती है।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जब हम इस वचन की शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी हम जो कार्य भलाई के कार्य करेंगे वो हमारे लिए गिने जाएंगे। हालेलुया। वरना वो सिर्फ इस संसार तक रह जाएंगे और हमें वहां नहीं पहुंचा जा पाएंगे जो प्रभु की योजना है, जहां तक प्रभु चाहता है हम पहुंचने पाए। इसलिए आगे पौलुस तीमुथियुस को शिक्षा देता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। आज पौलुस मुझे, आपको, प्रत्येक उस जन को जो अपने आप को मसीह कहलाता है, ये आदेश दे रहा है। हालेलुया। ये आदेश यहाँ पौलुस के नाम से लिखा है, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा पौलुस लिख रहा है। इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको ये संदेश, ये वचन आज दे रहा है। परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु को गवाह करके जीवते और मरे हुए का न्याय जो करेगा, उसके राज्य की सुधि दिलाकर, ये आदेश मेरे लिए है, ये आदेश आप लोगों के लिए है कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। कि तू वचन का प्रचार कर, और कुछ कार्य तुझे करने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ दिखावा करने की आवश्यकता तुझे नहीं है, आज कुछ सजाने संवारने की तुझे आवश्यकता नहीं है। आजकल कलीसियाएं क्या कर रही हैं? वो सजाया सवरा हुआ गेट दिखा देती हैं, लेकिन उसमें प्रवेश का जरिया वो उसको नहीं सिखाती हैं। हालेलुया। वो उद्धार का द्वार तो दिखा देती है कि हाँ वो उद्धार का द्वार है, लेकिन उसके अंदर घुसने का जरिया वो उनको नहीं बता रही है। वो सिर्फ सांसारिक तौर पर ही उनको शिक्षा दे रही हैं। उस द्वार तक पहुंचकर उसके अंदर दाखिला ना पाना सबसे ज्यादा वेदना और सबसे ज्यादा दुख का विषय है। हालेलुया। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। आज मेरे को, आपको परमेश्वर ये आज्ञा दे रहा है कि हम वचन का प्रचार करें समय असमय। वचन के प्रचार करने का कोई समय नहीं है, कोई असमय नहीं है। हमें 24 घंटे तैयार रहना है कि जब कभी हमें मौका मिले हम इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने पाए। सिर्फ पुलपिट पर खड़े होकर वचन का प्रचार नहीं होता है। वचन का प्रचार हम चलते फिरते, उठते बैठते, अपने काम की जगह पे, अपने पड़ोस की जगह पे, घूमते फिरते, हमारे किसी भी समय जो है हम ये वचन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। हमारे उठने बैठने, हमारे चलने फिरने, हमारे व्यवहार, हमारी बातों के द्वारा भी ये वचन प्रकट होता है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि तुम चलती फिरती पथरियां हो। हालेलुया। तुम्हें देखकर कोई मेरी निंदा ना करने पाए। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। सब प्रकार की सहनशीलता के साथ, क्योंकि जब हम वचन का प्रचार करते हैं तो सामने से हमारे को विरोध भी सहना पड़ सकता है, हमारे को मार भी सहनी पड़ सकती है, हमारे को ताड़ना भी सहनी पड़ सकती है, निंदा भी सहनी पड़ सकती है। उन सब के लिए हमें सहनशीलता दिखानी है। हालेलुया। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। शिक्षा प्रभु के वचन की, और डांट और समझा। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे दुख भी उठाना पड़े
तो तू दुख उठा। अगर कोई तेरी गाल पे एक इसलिए थप्पड़ मारता है कि तू मेरे लिए कार्य कर रहा है, मेरा वचन सुना रहा है, तो प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हमें संसार के प्रतिफल की चिंता नहीं करनी है, हमें स्वर्गीय प्रतिफल की चिंता में लगे रहना है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। उस समय क्या होगा? पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, जैसा आज के दिन हम इस संसार में देख रहे हैं। कहानी किससे सुनाने वाली उपदेशक, संसारिक बातों में सुख सुविधा को दिखाने वाले उपदेशक, भरा पड़ा है संसार ऐसे उपदेशकों के द्वारा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तू ऐसा ना करना, तू डांटना, तू उलाहना देना, तू समझाना वचन के द्वारा, किसी से नफरत करते हुए नहीं बल्कि उनसे प्रेम करते हुए। हालेलुया। जब हम प्रभु के इस वचन को पूरा करेंगे कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तभी हम जो है ये उपदेश, ये शिक्षा परमेश्वर तक पहुंचाने पाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी से अपने समान, हमारा पड़ोसी कौन है? हर एक वो जन जिसको वचन की आवश्यकता है वो हमारा पड़ोसी है। हालेलुया। और जब हम उसको अपने समान प्रेम करेंगे कि मैं तो बचाया गया हूं, ये भी बचाया जाए, तभी हम प्रभु के ये वचन को उस तक पहुंचाने पाएंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह पाएंगे। आज ऐसा समय है, लोग खरा उपदेश सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए पास्टर भी जो है कहानी किस्से सुना के जो है उनकी कानों की खुजली मिटाते रहते हैं, ताकि उनको तनख्वाह मिलती रहे, उनका पेट भरता रहे, उनका परिवार चलता रहे। लेकिन जहां पर ऐसा प्रचार होता है वहां उस कलीसिया में कभी भी छुटकारा नहीं है, उस कलीसिया में कभी भी उद्धार नहीं है, उस कलीसिया में कभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य नहीं करती है। वो कलीसिया मुर्दा कलीसिया है, जीवित नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि वहां से निकल जा। तू कभी भी ऐसा ना करना कि लोगों के खुश करने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए जो है वो संसारिक बातों की शिक्षा उन्हें दे, उनकी कानों की खुजली मिटा, तूने डांट, तूने उलाहना दे, तूने समझा। प्रभु का वचन ऐसा कहता है। तो खरा उपदेश जो है वो उन तक पहुंचा। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। जो कान सत्य से फेर लेते हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ भी कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं शैतान की गुलामी से, अपने पापों के बोझ से, तो हमें सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। और प्रभु के वचन कहता है सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। और अगर वो अपने बड़े नाम से बढ़कर इस वचन को महत्व देता है तो हमारे को कितना महत्व इसे देना है हमें समझना बहुत आवश्यक है।
कथा कहानियां बहुत है संसार के अंदर, बहुत सी धर्म की पुस्तकों में भी कथा कहानियां भरी पड़ी है, लेकिन सत्य सिर्फ है इस पवित्र वचन के अंदर। हालेलुया। तेरा वचन सत्य है। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज के दौर में ऐसा हम देखते हैं। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मेरे को, आपको परमेश्वर कह रहा है, पर तू सब बातों पर सावधान रह। सावधान रहना हमें बहुत आवश्यक है। शैतान एक दहाड़ने वाले सिंह की समान, एक फाड़ खाने वाले सिंह की समान घूम रहा है कि कौन जरा सा असावधान हो, जरा सा विश्वास में चूके और उसे पकड़े और फाड़ डाले। इसलिए हर बात में सावधान रहे। हर बात, जिंदगी में हर बात, एक बात में भी अगर हम असावधानी दिखाते हैं तो शैतान हमारे ऊपर वार करने के लिए तैयार बैठा है। हर बात पर सावधान रहे, दुख उठा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, उद्धार का द्वार हमारे लिए खोल दिया। उस उद्धार के द्वार में प्रवेश करने के लिए मुझे और आपको भी दुख उठाना बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं हम उद्धार तक पहुंचे तो दुख उठाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। आज मैं और आप कितना सुसमाचार प्रचार का काम कर रहे हैं, हमें जांचना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सुसमाचार ये नहीं कि पुलपिट पे खड़े होकर लोगों की भीड़ को सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार इंडिविजुअल भी होता है कि मैं किसी एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताऊं। उसका प्रतिफल भी उतना ही है जितना 100 लोगों की भीड़ में प्रचार करने का। दोनों का प्रतिफल एक ही है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तू सुसमाचार सुनाने का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। वो अपना उदाहरण दे रहा है आगे, क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उड़ेला जाता हूं। ये जब ये पुस्तक, उसने प्रभु के वचन ये जब लिखे गए, उस समय पौलुस जो है वो बूढ़ा हो गया था, बहुत बूढ़ा हो गया था। क्योंकि और वो कहता है, मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। वो जानता था कि वचन में लिखा है कि 70 या बलपूर्वक 80 साल का जीवन है, और वो उस दौर तक पहुंच चुका था और उसे पता था कि मैं कभी भी, मेरी मृत्यु, ये शारीरिक मृत्यु मेरी हो सकती है। इसलिए वो तीमुथियुस को समझा रहा है कि मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अपना उदाहरण वो उसको दे रहा है जो उसका आत्मिक पुत्र है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। उस दिन मतलब जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आगमन होगा। उस दिन उसके हर एक उस जन को जिसके विषय में यहां लिखा है, और मुझे ही नहीं परंतु उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। और निश्चय जितने उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं वो वचन की शिक्षा जरूर ग्रहण करते हैं। वचन के द्वारा वो समझते हैं, सीखते हैं और प्रभु पर विश्वास को दृढ़ करते हैं और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए सहायता और मदद पाते रहते हैं। हालेलुया। उन सब को वो मुकुट मिलेगा, जो धर्म का वह मुकुट जो जिसका जिक्र पौलुस कर रहा है कि मेरे को वह उस दिन देगा, और उन सब को भी जो उसके आने को
प्रिय जानते हैं। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कुछ कमी, कोई घटी हम में अगर है तो हमें वचन के द्वारा जो है शिक्षा पानी है, समझ पानी है, सामर्थ पानी है। हमें वचन के द्वारा जो है धार्मिकता को ग्रहण करना है, ताकि हम सिद्ध बने और प्रभु के आगमन पर हमें ह्याव हो कि हम उसके समक्ष उपस्थित होने पाए। प्रभु आपको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं रवि जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में अगुवाई करे वचन के लिए।